बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप उम्रा अदा करना चाह रही हैं, आप मस्जिद नबी में नमाज अदा करना चाह रहे हैं, रोज़े रसूल की ज़ियारत करना चाह रहे हैं, या फिर आप रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत होती है। परमिट आप दो एप्लीकेशन से ले सकते हैं, उमरना से या फिर तवक्कलना से। इससे पहले तवक्कलना पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, लेकिन अभी तवक्कलना पर यह ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पर तवक्कलना पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी परमिट ले सकते हैं। तवक्कलना को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, सर्विसेज को ओपन करेंगे। उसके बाद इसी पेज पे आप नीचे आ जाएंगे और इशू परमिट पे जाके आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। परफॉर्मिंग उम्रा, आपने उम्रा करना है तो उम्रा को सिलेक्ट करना है। अगर आपने नमाज के लिए परमिट लेना है तो नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप अपनी मर्जी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर उम्रा को सेलेक्ट किया यानी परफॉर्मिंग उम्रा, और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे जाके क्लिक कर देंगे। प्रोसीड को क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया और आपको यहाँ पर अपना नाम शो हो जाएगा। आपका जो भी नाम है यहाँ पर शो होगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं तो यहाँ नीचे कंपेनियन का एक बटन मिलता है, यहाँ पे जाके आप अपने कंपेनियंस हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर किसी दोस्त को आप साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर जाके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जा रही हैं और यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आपका इंटरनेट स्लो है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ महीने शो हो गए हैं। आप मई में अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जहाँ भी आपने सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करेंगे। अप्रैल को सेलेक्ट किया तो नीचे दिन जो शो हो रहा है इसके यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि किस दिन के लिए यहाँ पर परमिट अवेलेबल है, किस दिन का आप परमिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ही आप दिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे टाइम भी शो हो जाएंगे कि किस किस टाइम के लिए परमिट अवेलेबल है। आप परमिट ले सकते हैं, उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करके आप अपने परमिट को कंफर्म कर सकते हैं। आपका परमिट बुक हो जाएगा। क्योंकि मेरा परमिट ऑलरेडी बुक है, इस वजह से यहाँ पर मुझे परमिट बुक नहीं हो रहा। उसके बाद दोबारा मैं इसी पेज पे वापस आता हूँ और देखिए मैं परमिट पे जाके क्लिक करता हूँ तो मेरा परमिट यहाँ पर जो ऑलरेडी है यहाँ पर शो हो जाएगा। मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो भी परमिट आपने बुक किया होगा, उम्रा का होगा, नमाज का होगा, नमाज आपने कहाँ अदा करनी है, मस्जिद नबी है, मस्जिद हराम है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका परमिट ऑलरेडी जो बुक हो चुका है। और सबसे आखिर में बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप इस रमज़ान में उम्रा करना चाह रही हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हों, वैक्सीन की 2 खुराकें ले चुके हों, या फिर वैक्सीन की 1 खुराक लेने के बाद कम अज़ कम आपको 14 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका हो, या फिर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हों, आपके पहले कोरोना हुआ अभी आप सेहतयाब हो चुके हैं। 3 सूरतों में ही आप उम्रा कर सकते हैं। मस्जिद नबवी में आप विज़िट कर सकते हैं। इस रमज़ान अल मुबारक में ये शराइत रखी गई हैं। अगर ये 3 शराइत पूरी नहीं होती, आप बगैर परमिट, आपको परमिट यहाँ पर शो ही नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई या फिर आप कोरोना से रिकवर नहीं हुई है, आपको यहाँ पर परमिट शो ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोग ये भी सवाल कर रहे थे भाई हमें परमिट शो नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आपने कोरोना वैक्सीन ली ही नहीं है। बगैर परमिट के अगर आप जाने की कोशिश करेंगे उम्रा के लिए तो आपको 10,000 रियाल जुर्माना है, और अगर आप बगैर एहराम के दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो आपको 1,000 रियाल जुर्माना होगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।